हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स, तो मैथ्स का सिलेबस मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो अभी मैं आपकी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 9th ही करवा रहा हूँ एंड द चैप्टर इज सर्कल। बहुत इजी चैप्टर है। तो मैंने आपको बताया कि यार सर्कल को एकदम पूरे चैप्टर्स को करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से मैं 2-3 क्वेश्चंस या मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस एक लेक्चर में दे रहा हूँ, आपने उन्हीं क्वेश्चंस को पहले परफेक्ट करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो आपका सर्कल चैप्टर भी एकदम परफेक्ट हो जाएगा, कोऑर्डिनेटर, ट्राइंगल और लाइंस एंड एंगल जैसा। ठीक है। तो सर्कल में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, कुछ क्वेश्चंस इसमें लेंथी भी हैं, बट यू डोंट वरी, मैंने आपको फिर बता रहा हूं क्या, छोटे छोटे जो लेक्चर्स मैं बना रहा हूं इनको अच्छे से देखना है और अपनी नोटबुक पे जितने क्वेश्चंस मैं करवाता हूं उनको नोट करके बार बार उनको प्रैक्टिस करना है। कम से कम 2-3 बार तो प्रैक्टिस कर ही लो, तो सर्कल आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम सर्कल की सेकंड एक्सरसाइज पे हैं 9.2 पे। अब देखो, आज के लेक्चर में सिर्फ 2 क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूं एंड दीज 2 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज 9.2। टोटल इसमें 6 क्वेश्चंस थे। फर्स्ट 4 हमारे हो चुके हैं, तो नेक्स्ट 2 आज कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट 4 में फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है वो बहुत इजी है। तो इसलिए मैंने 4 क्वेश्चन का एक लेक्चर बनाया, तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप आपने अभी तक उनको परफेक्ट भी कर लिया होगा, नहीं किया तो करो। आज के लेक्चर में 2 ही क्वेश्चंस क्यों सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि दोनों थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं। डिफिकल्ट नहीं है बट थोड़े से लेंथी है कैलकुलेशन वाइज, तो इसलिए मैं 2 ही क्वेश्चंस करा रहा हूं। आपने 2 ही करने हैं आज के दिन, या ये वीडियो देख रहे हो, नोट्स बनाने हैं इसके, और इनको 2-3 बार रिपीट करना है इनको, जिससे आपके ये दोनों क्वेश्चंस परफेक्ट हो जाएंगे। फिर हमारी 9.2 कंप्लीट, उसके बाद एक ही एक्सरसाइज बचती है, एक्सरसाइज 9.3, फिर इसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले इसकी थ्योरम्स भी हम करेंगे। ठीक है। देखिए मेरे बच्चे, सिलेबस वगैरह सब डिस्कस हो चुका है, क्या सिलेबस है, क्या डिलीट हुआ है, थ्योरम्स डिस्कस कर चुका हूँ। 9.1 एकदम कंप्लीट है, एग्जाम्पल्स कंप्लीट है। 9.2 की जो एक ही एग्जाम्पल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। 9.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो आज हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है वहीं से हमारा क्वेश्चन बनता है, तो हम ध्यान से पढ़ेंगे इसको। कह रहे 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park। सिंपल सी बात है कि आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा जिसका रेडियस 5 है। अब 5 है तो आप कंपास लेकर ही बनाएं, फ्री हैंड से थोड़ा सा गंदा लगता है। कंपास एकदम सेट करके रखें जब आप एग्जाम में जा रहे हो, क्योंकि ज्योमेट्री के 4 चैप्टर्स हैं, तो लाइंस वगैरह आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी, एंगल्स बनाने पड़ेंगे, तो कंपास से ही आप बनाएं। तो मैं सर्कल यहां पे बना देता हूं। ठीक है, दिस इज 5 मीटर रेडियस का सर्कल आ गया। देन रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। रेशमा जो है, रेशमा सलमा को बॉल थ्रो करती है। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा एंड सलमा टू मनदीप। जो सलमा है वो मनदीप को बॉल थ्रो करती है। लेट मनदीप इज हियर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच का जो डिस्टेंस एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। तो भाई रेशमा सलमा का डिस्टेंस 6 है। रेशमा एंड सलमा ये दोनों ज्वाइन कर दिए, ये मेरे बच्चे 6 मीटर है। और सलमा और मनदीप का जो डिस्टेंस है वो भी पता है। अब हमारे पास क्या बच गया, रेशमा और मनदीप का डिस्टेंस, वो आपको फाइंड करना है। उसको मैं इस कलर से डिनोट कर लेता हूं। ठीक है, देखो बच्चे, रेडियस इसका 5 है और इनका डिस्टेंस 6 है। जो इसका सेंटर होगा वो इस रेशमा और मनदीप के डिस्टेंस के, यानी जो ट्राइंगल दिख रहा है इसके अंदर नहीं बनेगा, इसके बाहर बनेगा। आप 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना और 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख लेना। ये वाला जो मीटर में दिया हुआ आप सेंटीमीटर में रख लेना, लिखने में मीटर ही लिखना। ठीक है, तो ये जो सेंटर है ये यहां पे बाहर वाली साइड आएगा।
ठीक है, दैट यू कैन डू कंपास आपके पास होगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये इसका सेंटर हो गया। तो आपको RM को फाइंड करना है, ठीक है। गिवन इंफॉर्मेशन, आई होप यू कैन राइट अ सर्कल विथ सेंटर O एंड द रेडियस इज 5 मीटर, और ये डिस्टेंसेस लिख देना जो मैंने डायग्राम में लिखा। अब मेन आते हैं यार, ये रेशमा और मनदीप का डिस्टेंस हमें कैसे फाइंड करना है। छोटी सी कंस्ट्रक्शन यहां पे आपको करनी है। जो सेंटर है सर्कल का, उसको आप S से ज्वाइन कर दीजिए, बस इतनी सी आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। बड़े ही प्यार से पढ़ाता हूं बच्चे, धीरे धीरे। कोई बच्चा, कई बार थोड़े बच्चे स्लो लर्नर होते हैं मैथ्स में, ऐसे तो एक्टिविटीज और किसी में शायद काफ़ी फास्ट हूँ, लेकिन कई बार मैथ्स के कॉन्सेप्ट वीक रहने की वजह से वो थोड़े स्लो होते हैं। बट मैं इतना स्लो पढ़ाता हूँ, इतना प्यार से, इतना आराम से पढ़ाता हूँ कि अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है आपको तब भी समझ में आ जाएगा। लेकिन ध्यान तो देना पड़ेगा ना, फोकस रहना पड़ेगा, नोटबुक पेन लेके आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन में O और S को आपको ज्वाइन कर देना। जब O और S को आप ज्वाइन करेंगे तो रेशमा और मनदीप वाली जो लाइन सेगमेंट है, यहां पे ये लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करेगी इसको। तो मानो इसका नाम हम रख लेते हैं P। इज इट क्लियर? तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन में आ गया, दैट यू कैन राइट ज्वाइन OS विच इंटरसेक्ट RM एट P। अब हम बात करते हैं प्रूफ की। देखो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग सॉल्यूशंस दे रखे होते हैं, मैं यहां आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा इस क्वेश्चन का। कई बुक्स में ना इस P को परपेंडिकुलर डायरेक्ट ले लिया गया, P पॉइंट को, कि P पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना, लेकिन यहां डायरेक्ट आपको नहीं लेना है। यहां हम 2 स्टेप्स में इसको बता देंगे 90 डिग्री का एंगल है। आपने ऑलरेडी ये फर्स्ट क्वेश्चन में किया भी हुआ है, तो बिल्कुल सेम हमने यहां इस P को 90 डिग्री का एंगल बताना है। उसके लिए 2 रेडियस जो है इनको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, OR और OM। ये भी कंस्ट्रक्शन में लिख लेना, ज्वाइन OR एंड OM रेडियस, और इनका लेंथ कितना है 5 मीटर एंड 5 मीटर। तो फर्स्ट टारगेट क्या आपका, इस P को 90 डिग्री का बताना है। अगर आप इस P को 90 बता देते तो समझो क्वेश्चन आपका हो गया, फिर छोटी सी कैलकुलेशन है वो करनी है। तो जब आप P को 90 डिग्री का बता रहे होंगे तो आपको 2 बार 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है, 2 अलग ट्राइंगल फिर 2 अलग ट्राइंगल्स, उनको कॉन्ग्रेंट करना है, फिर उसके बाद P 90 बनेगा। ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया हुआ है। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल जो सिलेक्ट करेंगे उसमें हमारे पास आ जाएंगी ट्राइंगल्स। P को 90 बताना है तो हम लेंगे यहां पर OMS। आई एम राइटिंग हियर, प्रूव यहीं से स्टार्ट करेंगे। इन ट्राइंगल OMS एंड ट्राइंगल, देखो OMS लिया ना, यहां लेना आपने ORS, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का ध्यान रखना है। तो क्या OM OR के इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। दे आर रेडियई ऑफ सेम सर्कल, जो कि 5 के इट इज गिवन। उसके बाद आप देखें यहां पर MS इज इक्वल टू RS, यस, ईच 6 मीटर, इट इज गिवन इंफॉर्मेशन। और कौन सा पार्ट है सर इसमें इक्वल? सर आपने ट्राइंगल ली OMS, अरे भाई OS साइड को देखो ना, तो OS किसके इक्वल है? OS के इक्वल। एंड व्हाई दे आर इक्वल? इट इज कॉमन। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा? ट्रिपल S, SSS। बाय SSS congruence rule you can write triangle OMS congruent to triangle ORS। ठीक है, अब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होने से हमें क्या मिला? हमें एक ऐसा पार्ट मिला जिससे हम P पे पहुंच पाएंगे और वो 90 हो जाएगा। तो मेरे बच्चे इन दोनों ट्राइंगल्स में नाउ यू कैन राइट दिस एंगल, ये O पे, सेंटर पे जो एंगल है बस ये ध्यान रखना, सेंटर में जो एंगल है आपको उनको इक्वल रखना है। उसका दूसरी ट्राइंगल हम इक्वल कर देंगे। इसका नाम मैंने रखा एंगल 1 और इसका नाम रख रहा हूं मैं 2। नेमिंग कर लेना डायग्राम में 1 2, यहां लिखते हैं 1 2 और डायग्राम में भूल जाते हैं, टीचर बोलता है 1 2 का है, मिल नहीं रहा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT। डन। नाउ अब हमें 1 2 ट्राइंगल जिसमें 1 और 2 एंगल्स आ रहे हैं उन ट्राइंगल्स को लेना है और उनको भी कॉन्ग्रेंट करना है। तो यहां पर हम ट्राइंगल लेंगे OPR एंड ट्राइंगल
OPM। इसमें आप सबसे पहले लिखें OR इज इक्वल टू OM, दे आर रेडियई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। और उसके बाद लिखें OP इज इक्वल टू OP, सर कॉमन। और अभी अभी जो आपने प्रूव किया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, प्रूव्ड एबव। तो जब आपने ये 3 पार्ट्स कर दिए तो बताएं कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, 2 साइड्स और बीच में का एंगल है SAS। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रेंस रूल ट्राइंगल OPR इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OPM। क्योंकि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई तो P पॉइंट पे जो 2 एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे बाय CPCT, और वो दोनों लीनियर पेयर हैं। सिंपल, ऐसे तो किया था फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पे मैं एंगल्स आपको बता दूं, दिस एंगल, ठीक है, ये जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, तो अब मैं इसकी पूरी नेमिंग कर देता हूं OPM। देयरफॉर एंगल OPM इज इक्वल टू एंगल OP, P पे बन रहा है OPR। तो दोनों इक्वल हो गए ईच 90, सॉरी CPCT ईच 90 तो अभी करेंगे, बट दीज 2 एंगल्स OPM एंड OPR इनका सम होगा 180 डिग्री। वाई? लीनियर पेयर एंगल्स हैं भाई, ये एंगल्स ऑन द सेम लाइन। क्योंकि ये इक्वल है, दोनों का सम 180 है, तो कितने कितने डिग्री के हुए, 90 डिग्री के। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं OPM और OPR दोनों 90 डिग्री के एंगल हो गए। इससे हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो OP है वो RM पे परपेंडिकुलर है, OP परपेंडिकुलर RM। और OP जो कि सेंटर से आ रहा है परपेंडिकुलर, और RM सर्कल की कॉर्ड है, तो एक परपेंडिकुलर कॉर्ड पे बना हुआ है, मतलब कॉर्ड बाइसेक्ट हो गई। ये हमने थ्योरम में सीखा। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर RP इज इक्वल टू PM, RP इज इक्वल टू PM। रीजन आपने क्या देना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्लियर? ये इक्वल करना बहुत जरूरी था, 90 हुआ तो इक्वल हो गया। अब हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से वो लेंथ फाइंड कर लेंगे जो हमको फाइंड करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे कुछ चीजें लेट करेंगे, जैसे RP इसको मुझे फाइंड करना है, तो इसको मैं x ले लेता हूं। तो PM भी हमारा x ही होगा। यहां मैं लिख भी देता हूं कि इन दोनों को हमने x के इक्वल रख लिया, से मतलब मान लिया हमने x मीटर। उसके बाद हमें OS तो पता ही है, OS ये 5 मीटर है क्योंकि रेडियस है OS। तो इसमें हम ऐसा करते हैं PS को y रख लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। यू राइट लेट PS इज इक्वल टू y मीटर। अब यहां पे राइट ट्राइंगल को मैं पकड़ रहा हूं। अच्छा, PS को जब मैंने y मीटर लिया ना, तो OP PS का ही जो थोड़ा सा पार्ट है, आपको दिखा देता हूं। PS इसको मैंने y लिया, तो OP OS और PS OP कितना है 5, सॉरी OS कितना है 5, तो इसको लिया y, तो OP कितना होगा 5 माइनस y। तो ये लिख लेना OP इज इक्वल टू 5 माइनस y, 5 माइनस y मीटर। क्लियर है? अब आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील करना सर बहुत डिफिकल्ट है, नो। देखो कॉन्ग्रेंट जो किया कहां सीखा, ट्राइंगल चैप्टर में। ट्राइंगल में कितना कॉन्ग्रेंसी पढ़ा आपने, तो उसमें एक्सपर्ट आप। तो 2 ट्राइंगल्स देखो मैंने कैसे यहां पे कॉन्ग्रेंट की, एक बार ट्रिपल एस, दूसरे बार SAS। उससे हमें जो एंगल्स मिले उनको हमने इक्वल लिया, लेकिन वो लीनियर पेयर है, उससे 90 और 90 हो तो कॉर्ड बाइसेक्ट होगी। जो बाइसेक्ट हुई, जो 2 पार्ट्स बने उनको हमने x ले लिया। जो रेडियस थे उसके 2 पार्ट थे, एक को पार्ट को हमने x ले लिया, y ले लिया, दूसरे को 5 माइनस y कर दिया। क्लियर है? तो अभी तक हमारे 2 ही स्टेप हुए, कॉन्ग्रेंसी वाला और एक यहां जो लेट वेट किया और उसको 90 प्रूव किया। अब हम तीसरे स्टेप में आ रहे हैं जहां PGD लगनी है। तो PGD आपको यहां पे 2 बार लगानी पड़ेगी और थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। मेरे बच्चे
यहाँ पे आप ट्राइंगल ले सकते हैं दिस आरपीएस, ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है पी पे, तो अब लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल आरपीएस बाय पीजीडी। पीजीडी क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कौन होता है, 90 के अपोजिट, वो कौन है, आरएस। तो आप लिखेंगे आरएस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड्स क्या आ गई, एक एक्स आ गया, दूसरा वाई आ गया, वो डायरेक्ट आप लिख लो, नेमिंग की जरूरत नहीं। तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर एस का वैल्यू 6 है, दैट इज 6। ठीक है मेरे बच्चे, यहां से आ गया 36, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको रखो संभाल के नंबर 1। कुछ भी नहीं है, पीजीडी लगाया नॉर्मल, 7th 8th में आपने बहुत बार ऐसा लिखा होगा। अब एक ट्राइंगल और लेनी है, छोटी वाली जो पी ही 90 है वहां पर, OPR इन राइट ट्राइंगल OPR बाय पीजीडी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें P 90 डिग्री का एंगल है, तो P के अपोजिट यहां पर हमारा OR है। ठीक है, OR स्क्वायर जो कि 5 है, किसके इक्वल होगा, जो दो साइड्स और बच गई, एक x बची, दूसरी 5 माइनस y है, वो नेमिंग की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख लो, एक x है, दूसरी 5 माइनस y, एक x है, x का स्क्वायर लिखेंगे, दूसरा 5 माइनस y का होल स्क्वायर लिखेंगे, नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, फर्स्ट एंड सेकंड को, बस इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। नंबर 2 थोड़ा आगे चलते, पहले OR का वैल्यू डालता हूं, OR का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर यहां 25 हो जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर 5 माइनस वाई का स्क्वायर। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है मेरा, यहां से मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां डाल देता हूं सेकंड में, ये सेकंड है, तो देखो यहां पे आ गया मेरे पास 25 इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिखने वाला हूं, यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल के, जो कि कितनी आएगी 36 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर की जगह 36 माइनस वाई स्क्वायर आ गया, और जो 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका आइडेंटिटी से इसको ओपन कर लो, तो कैसे आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab आएगा 10y। अब नोटिस करें वाई स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, और यहां पर आपके पास बच रहा है 25, 36 को इधर ट्रांसफर कर लो, 25 को भी इधर ट्रांसफर कर लो, यहां पर माइनस 10y। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सर 25 भी कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया, यहां पे आ गया माइनस 36, यहां आ गया माइनस 10y, तो मेरे पास बच रहा है y इज इक्वल टू, दिस इज 36/10। ठीक है, कैंसिल कर सकते हैं, और यू कैन राइट 3.6। अब देखो क्या मेरे को y ही फाइंड करना है या कुछ और, तो यहां पे y नहीं, मेरे को x चाहिए, तो ये जो y का वैल्यू आ गया, इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x निकालने के लिए, फिर x का जो डबल होगा हमारी कॉर्ड होगी, तो अभी हमने y निकाल दिए। लेंथी तो मैं कर रहा हूं, लेकिन इतना इजी है, अगर आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे पास y का वैल्यू आ गया, इसको मैं पुट कर देता हूं फर्स्ट में, तो फर्स्ट है मेरा 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 36 एक्स स्क्वायर कितना है बेटा, ये हमारा y 3.6, मैं इसको रिड्यूस कर लेता हूँ, और 36 को 2 से किया तो आ गया 18 डिवाइड बाई 5, 18/5 मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। ठीक है, y की जगह 18/5 का स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 36, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, 18/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर 36, यहाँ थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, इट इज 324, 5 का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, इसके बाद एलसीएम लेना है, 25, 36 और 25 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमारे पास आ गया 5 6 ज़ा 33, 5 3 ज़ा 15 एंड 3 18, ये हो गया 72 0 0 एंड इट इज 9, हेयर इज 900 माइनस 324 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 900 में से 324 माइनस को, सर 10 में से 4 गया सर 6, सर 9 में से 2 गया सर 7, सर यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 3 गया 5, तो हो गया 576/25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जो 576 है ये भी परफेक्ट है, 25 भी परफेक्ट है, तो 576 होता है 24 का स्क्वायर, और 25 होता है 5, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास x आ गया 24/5।
5। तो जो हमारा x आया इसका डबल करना आपको, तो इसका डबल हमारी कॉर्ड आ जाएगी जो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, एंड दैट इज RM। रेशमा एंड मनदीप के बीच में जो डिस्टेंस है ट्वाइस ऑफ 24/5 दैट इज 48/5। आई होप इसके बाद आप इसको डेसिमल में लिख सकते हो, दैट इज नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी करवाया मैंने, लेकिन मेरे बच्चे 2 बार कम से कम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। देखो एक स्टेप ये कॉन्ग्रेंसी वाला है, एक स्टेप में परपेंडिकुलर किया, और लास्ट स्टेप में पीजीटी लग रही है। 2 पीजीटी लगा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है। 2 बार कम से कम प्रैक्टिस कर, अगर एग्जाम में आ गया तो आपको कम से कम 5 नंबर देके जाएगा, ये लॉन्ग आंसर में ही बैठेगा, ये 3 नंबर में कोई नहीं डालेगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। A circular park of radius 20 meter is situated in a colony। फिर से हमारे पास रेडियस है, सर्कल है जिसका रेडियस 20 मीटर है, पार्क है सर्कुलर। 3 boys अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हैंड टू टॉक विद ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बहुत बार आपने भी किया होगा ऐसा, है ना, बचपन में जब आपने खेल रहे होंगे खिलौनों के साथ अपने। यहां पर कर देते हैं अंकुर, सैयद, और यहां कर देते हैं डेविड। इक्वल डिस्टेंस पे, तो इसलिए मैंने मार्जिन इनका इक्वली रखा है ऑलमोस्ट। तो ये हो गया अंकुर सैयद, ये हो गया सैयद डेविड, और ये हो गया डेविड अंकुर। इनके हाथ में कोई टॉय है, टेलीफोन टॉय है जिससे ये बातें कर रहे होंगे। तो आपको ये सब डिस्टेंसेस को फाइंड करना है, ठीक है मेरे बच्चे। ये क्वेश्चन 5th से इजी है, इजी मतलब कम लेंथी है, ठीक है, वो भी इजी था। अब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि ये जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी क्योंकि आप 9th क्लास में हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का में भी नॉलेज ना हो, नहीं तो ये ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट से मतलब 3-4 लाइन्स में खत्म हो जाता है। लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री 9th में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, 10th 9th अपने एग्जाम में। तो जब 10th में आओगे वहां भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा सिमिलर टाइप। तो ट्रिग्नो से आपका ही क्वेश्चन ऐसे निपट रहा होगा 3-4 स्टेप्स में। अब ट्रिग्नो आपको है नहीं, तो इसलिए क्या, परपेंडिकुलर, पीजीटी, ऐसा ही कुछ हमें अप्लाई करना पड़ेगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहां बात कर रहा था कि ये ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल जब सर्कल के अंदर बनती है ना, जिसके सभी वर्टिसेस सर्कल पे हों, तो उसकी खास बात क्या है कि अगर आप वहां से कोई परपेंडिकुलर खींचते हैं ना किसी एक वर्टेक्स से, वो हमेशा सेंटर से पास करता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की खासियत है जब वो सर्कल में बनी हुई है, सभी वर्टिसेस उसके सर्कल के ऊपर। तो ये एक मेन पॉइंट है, इससे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन में हमें ये परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम मैं यहां फिर से बना देता हूं, ये आ गया सर्कल। आपने तो बनानी है कंपास से, मेरी सर्कल थोड़ी सी गड़बड़ बन रही है, कोई बात नहीं, ट्राई करते। लो भाई बन गई। तो अंकुर, सैयद एंड डेविड, ये आ गया आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ये आ गया इसका सेंटर। गिवन आप लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन में आपको क्या लिखना है, ड्रॉ ए ई रख लो इसका नाम, परपेंडिकुलर टू एस डी, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन आपकी। अब मैं यहां पे प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं। प्रूफ इज वेरी इजी। ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर जिसका नाम है ए ई, सेंटर से पास करेगा, तो प्रूफ हमने यहीं से स्टार्ट करना है। हेयर ए एस इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू ए डी, ये गिवन है कि तीनों इक्वल है। So therefore triangle ASD is an equilateral triangle. Therefore perpendicular AE must passes through what? Center. Passes through center of the circle. बस ये लाइन से ही आपने इसकी शुरुआत करनी, That's all. और उसके बाद कंस्ट्रक्शन में ये भी लिख लेना कि ये रेडियस मेरे को ये दो, ये भी बना दी, ये भी बना दी, कोई एक चाहिए दोनों बना दो, ठीक है। तो यहां परपेंडिकुलर वाला काम तो पहले ही हो गया। अब क्या करना है,
हमको इसका लेंथ फाइंड करना है, तो इसको मैं x ले लेता हूँ, इसको भी x। अब क्योंकि परपेंडिकुलर एक कॉर्ड पे बना है तो ये बाइसेक्ट हो गया, तो एस ई सब रीजन दे देते हैं। चलो, हेयर ओ ई आल्सो परपेंडिकुलर टू एस डी, देयरफॉर एस ई इज इक्वल टू ई डी। और इसको कुछ लेट कर लेते हैं। अच्छा, इसको x लेना ना, x से बेटर है इसको 2x लो। क्यों? क्योंकि जो एस ई पार्ट है ना, इसको x लेते हैं, नहीं तो फ्रैक्शन बन जाएगी, x/2 आपके लिए मुश्किल हो जाएगा लेंथी कैलकुलेशन। तो ये भी x हो गया, यानी जो एस डी, ए एस, एस डी और ए डी है, इन तीनों को मैंने 2x के इक्वल मान लिया होगा। ठीक है, तो क्योंकि ओ ई परपेंडिकुलर एस डी पे, तो ये बाइसेक्ट हो गया, तो दोनों x के हो गए। रीजन वही देना, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, लिख लेना ये। ठीक है, तो ये x आ गया, ये आ गया। रेडियस हमें पहले से पता था, कितना रेडियस है 20, तो ओ एस जो हमारा है 20 मीटर है। यहां पर आपको 2 बार पीजीटी लगानी है, कहानी खत्म। राइट ट्राइंगल पहले बड़ी वाली लेनी, ए ई एस, इन राइट ट्राइंगल ए ई एस। ठीक है, बाय पीजीटी, बाय पीजीटी। ई पे 90 डिग्री का एंगल है, तो ई के जो अपोजिट है वो हाइपोटेन्यूज है। देखो, ई 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके अपोजिट कौन है? ए एस, इस ट्राइंगल में। तो ए एस हमारा हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल टू ए ई परपेंडिकुलर, और बेस इसका हमारे पास आ गया, बेस इसका आ गया एस ई। तो ये पीजीटी से लिख दिया। ए एस जो कि मालूम नहीं है, जिसको हमने 2x लेट किया हुआ है। ए ई जो परपेंडिकुलर है कंप्लीट, उसका भी लेंथ पता नहीं है, इसको ए ही रखना पड़ेगा। एस ई उसका भी लेंथ पता नहीं है, उसको हमने x मान लिया हुआ है। थोड़ी सी कैलकुलेशन, 4x², ये x² इधर आया, ए ई स्क्वेयर, तो ये बन गया 3x² इज इक्वल टू ए ई स्क्वेयर। ए ई हमारे पास आ गया √3x मीटर। ठीक है, ए ई का वैल्यू निकाल लिया, √3 इंटू x। ए ई अभी हमें बहुत काम आने वाला है मेरे बच्चे। अब लेनी छोटी राइट ट्राइंगल जो सेंटर से आ रही, ओ ई एस, ये वाली ओ ई एस। तो इन राइट ट्राइंगल ओ ई एस, इसमें पीजीटी लगानी बाय पीजीटी। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? परपेंडिकुलर के अपोजिट जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर, यानी एसओ यहां आएगा, एसओ स्क्वायर। ओ ई हमारा परपेंडिकुलर है और बेस हमारा सेम है एस ई, एस ई का स्क्वायर। अब यहां पे वैल्यू डाल दो। एस ओ जो कि रेडियस है ना, रेडियस है जो कि 20 है, हमें गिवन है, तो उसको लिख लेंगे 20 स्क्वायर। ओ ई क्या उसकी लेंथ पता है? नहीं, ओ ई की लेंथ नहीं पता, लेकिन ओ ई को मैं पता कैसे लिख सकता हूं, ए ई माइनस ए ओ, ए ई माइनस ए ओ, और ये दोनों पता है। ए ई भी पता है, देखो निकाला है मैंने, ए ओ जो कि रेडियस है वो भी पता है, तो इसलिए इसको कन्वर्ट कर लिया ओ एस ई को ऐसे, ओ ई को ऐसे। अब एस ई का वैल्यू, एस ई हमारा एक्स है, यहां पे लिखेंगे हम एक्स का स्क्वायर। 20 स्क्वायर बचे 400। ए ई हमने फाइंड किया, इट इज √3x। ए ओ जो कि रेडियस है, इट इज 20। अब आइडेंटिटीज तो आपको सिखा रखी पॉलिनोमियल में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां पे ओपन करना है। तो ये आ गया आपका 400 इज इक्वल टू √3x एंड 20 इनका होल स्क्वायर, तो आएगा a स्क्वायर। तो पहले a स्क्वायर लिखेंगे तो बन जाएगा 3x स्क्वायर, फिर b स्क्वायर लिखेंगे 400 आ जाएगा, फिर आएगा -2ab, तो 20 √3x इंटू 2 यानी 40 √3x माइनस का 40 √3x। ये तीन टर्म कहां से आई? a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने ओपन किए, और लास्ट टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर, इसको लिख लें। अब यहाँ पे 400 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 0 बचा, थोड़ी कैलकुलेशन, 3x², एक्स स्क्वायर, ये बन गया 4x² माइनस 40 √3x। तो मेरे बच्चे यहाँ से 4 कॉमन है, x कॉमन है, जैसे फैक्टर्स बनाते हैं ना, ऐसे में इन दोनों में कॉमन ले रहा हूँ जो निकल रहा है। तो 4x हमारा कॉमन आ गया, यहाँ पे मेरे पास x बच रहा है, 40 में से 4 जा चुका है 10, और यहाँ पे √3 बचा, क्योंकि x कॉमन है। दो फैक्टर बच गए, इधर 4x इक्वल टू 0 और x माइनस 10 √3 इक्वल टू 0। मेरे बच्चे यहाँ से x की वैल्यू 0 निकल रही है, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो एक डिस्टेंस है, एक प्रॉपर डिस्टेंस जो कि 0 नहीं हो सकता। यहाँ से x की वैल्यू आ रही 10 √3, तो ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। हमें x नहीं, उसका डबल फाइंड करना है, तो इसलिए हमारा जो एस डी है, एस डी वो इसका डबल है, किसका?
एक्स का यानी एस ई का डबल है, तो एस डी इज इक्वल टू 2x था, x हमने निकाल दिया 10√3, तो टोटल हो गया 20√3 मीटर। तो यही वो डिस्टेंस है जो तीनों फ्रेंड्स के बीच में आपने फाइंड करना था, अंकुर, सैयद एंड डेविड, 20√3, राइट। तो बच्चे ये थे आज के 2 क्वेश्चन, काफ़ी डिटेल में आपको मैंने समझा दिए, सो प्लीज़ आप इनको अपनी नोटबुक पे फेयर कर लेना। तो आज के लेक्चर में इतना बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।